सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली डोज ऑफ फिजिक्स। सो स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स के लिए चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम डेरिवेशन सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी पहला डेरिवेशन हम आपके इस वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड डेरिवेशन लेके आए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। मतलब जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए हमने एक डाइपोल बनाया हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो देखिए माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? ए और ए, यानी 2a डिस्टेंस है। ए और ए क्यों लेते हैं? जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन। ठीक है ना। अब देखिए इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है। इक्वेटोरियल एक्सिस आपका जो ये डाइपोल है ना, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस होती है, जैसे ये हमने इस डाइपोल के सेंटर से एक हमने इमेजिनरी एक लाइन हमने लिया हुआ है पॉइंट पी तक, तो ये जो एक्सिस है इसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। जो डाइपोल के परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस होती है उसी को हम इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए इस डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल एक्सिस पर किसी पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। उससे पहले हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है पी। डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? हमारे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। तो डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है पी, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू क्रॉस 2a। क्यू क्रॉस 2a। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखिए पी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन हमने किधर रखा है? एरो किधर है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, या नेगेटिव चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर दो चार्ज, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। ये माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे पॉइंट पी पर, फिर प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉइंट पी पर, और फिर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उनका हम टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए प्लस क्यू चार्ज। पहले हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पॉइंट P पर। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये भी हमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9। लेकिन हमको बार बार ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? के डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ई प्लस की यानी पॉजिटिव चार्ज के इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो के पॉजिटिव चार्ज लिया तो यहाँ पर क्या लेंगे? क्यू लेंगे। कौन सा क्यू? प्लस लेंगे अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस को हम आर एज्यूम कर लिए। इस डिस्टेंस को हमने क्या एज्यूम कर लिया? आर, यानी कि डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस हमने आर एज्यूम कर लिया। अब यहां आप देख सकते हो ए बी पी में एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको ये आर है और ये अगर ए पता है तो हम बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये बीपी कितना आ जाएगा? √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये हमारा क्या है? एपी है, ये हमारा कितना है? ए है, ये आर है। तो अगेन इस एपीओ में अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? एपी हमारा आ जाएगा √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना था प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर, तो के क्यू अपॉन में इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्शन देखना है तो ये प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमको पता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा किधर आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में अवे जाएगी, यानी ये प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी अवे होगी। ठीक है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं कि अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कहां जाती है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा अवे जाती है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर आती है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टुवर्ड्स आती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर एक क्लियर कर लिया। तो यानी ये जो डायरेक्शन आया किसके डायरेक्शन, किसके वजह से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से। अच्छा, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर किया तो रूट हट गया। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज ये, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉइंट पी पर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखिए के क्यू कौन सा लेंगे? नेगेटिव चार्ज अपॉन में अगेन डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा? रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज को डायरेक्शन होता है किसी पॉइंट पी पर वो टुवर्ड्स होता है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट नेगेटिव चार्ज के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा किधर होगा? अपने तरफ होगा, यानी इस डायरेक्शन में होगा, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर है? ये इसको हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
माइनस क्यू चार्ज लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए अगला स्टेप में क्या करना हमको, हमने प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाले। अब यहाँ पर क्या निकाले, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए पर, तो E इज इक्वल टू, यानी कौन सी एक्सिस पर हम निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस पर, तो यहां हम लिखेंगे इक्वेटोरियल एक्सिस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना था हमारा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या था हमारा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने में हमारा कितना आ जाएगा, 2k अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आ गया, 2k अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए हमने प्लस क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, नेगेटिव क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन भी चाहिए, तो पहले हम प्लस क्यू का निकालते हैं, ये प्लस क्यू है। ठीक है, और ये माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, इस पॉइंट पर एक हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये अगर एंगल थीटा है, सिमिलरली ये एंगल भी थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो फिर आपके ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा होगा तो वर्टिकली अपोजिट हमारा ये एंगल भी क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, अब हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन निकालना है तो चलिए हम डायरेक्शन निकाल कर आपको दिखाते हैं कि डायरेक्शन यहाँ पर कैसे निकलेगा। ठीक है, बहुत इजीली इसका डायरेक्शन निकलेगा। देखिए सबसे पहले ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसका अगर मैं एक्स वाला कंपोनेंट लूं, यानी इसका अगर मैं ये वाला कंपोनेंट अलोंग द थीटा वाला, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ई क्यू कॉस थीटा। और इसी का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूं, इसी का अगर मैं ये वाला कंपोनेंट उठाता हूं, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये कितना आ जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इस नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी अगर मैं ये वाला कंपोनेंट उठाता हूं तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी सेम आएगा, ई क्यू कॉस थीटा ही आने वाला, इसका भी वही आने वाला ई क्यू कॉस थीटा, यानी इसको भी हम आगे बढ़ा के लिख लेते हैं, ये भी कितना आ जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इसका मैं ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल वाला कंपोनेंट लूंगा तो ये कितना आएगा डाउनवर्ड में, ये आ जाएगा ई साइन थीटा आएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला ई प्लस क्यू साइन थीटा और नीचे वाला ई साइन थीटा, ये दोनों बराबर है, ये जितना ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो यानी कि ये वर्टिकल वाले का तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। लेकिन जब इसका एक्स एक्सिस वाला देखा जा रहा है तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा भी इधर आ रहा है और ई माइनस क्यू चार्ज का भी कॉस थीटा इधर आ रहा है, यानी ये दोनों तो सेम है। इसका मतलब जो हमने यहां पर निकाला है, तो देखिए इसमें जो हमने निकाला है 2k/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए यहाँ पर तो cos थीटा भी रहेगा, क्योंकि इसका हमने डायरेक्शन निकाला, तो डायरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos थीटा इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा तो आएगा नहीं, कि ऊपर वाला sin थीटा और नीचे वाला sin थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो चुकी है, बस हमारा ये cos थीटा वाला बच रहा है, तो इन्होंने cos थीटा लिख लिया। अब यहाँ पर 2k/r स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा cos थीटा भी रहेगा। ठीक है, इसमें आप चाहो तो इसमें cos थीटा और यहाँ पर भी हम cos थीटा को ऐसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, 2k cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो cos थीटा आप किसी भी ट्रायंगल से निकाल सकते हो, चाहे आप AOP ट्रायंगल से निकाल लीजिए, तो cos थीटा कितना आ जाएगा हमारा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो थीटा ये है, तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस कितना हमारा इसका a है, हाइपोटेनस कितना है इसका अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट में तो इसको हम लिख लेते हैं 1/2, तो ये cos थीटा हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए cos थीटा हमने कैसे निकाला, इस ट्रायंगल से बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस हमारा a है, हाइपोटेनस कितना अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इस cos थीटा की वैल्यू उठा के हम कहां पर पुट कर देंगे, इस वाले में, तो चलिए पुट करके देखते हैं हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है हमारे इक्वेटोरियल एक्सिस पर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2k/q, ठीक है, अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos थीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं, a अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 1/2। ठीक है, तो अब देखिए ई इक्वेटोरियल, अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, अब यहां पर आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट हमारा कितना होता है, q क्रॉस 2a, ये हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। यहां देखिए q इंटू 2a, यानी कि ये देखिए अब 2qa, यानी ये 2q इंटू 2a तो हमारा p में बदल जाएगा, तो क्या बचेगा k, और 2q इंटू a तो हमारा p बन गया डाइपोल मोमेंट, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर ये 1 है, और यार स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 + 1/2 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 3/2। अब देखिए यहाँ पर इफ पॉइंट, अब अगला स्टेप में देखिए, इफ पॉइंट P इज
located far away from the dipole then are greater than a, hence a can be neglected। तो यहां पर हम a को क्या कर देंगे, a can be neglected, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या, देखिए अगर हमारा ये पॉइंट P बहुत दूर है, मतलब इस पॉइंट P, अब देखिए चार्ज आपका यहां पर है और चार्ज और दो चार्ज के बीच में डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है, a है, और ये आपका पॉइंट P बहुत दूर है। तो यानी वही चीज कह रहा है कि अगर हमारा पॉइंट P लोकेटेड है फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, यानी r अगर हमारा बहुत बड़ा है, यानी ये जो r है, ये पॉइंट हमारी बहुत दूर, तो ये जो r है अगर ये a से बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब a को हम क्या कर सकते हैं, a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम a को नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर इसमें यहाँ पर नेगलेक्ट करके पुट करिए, तो a को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे इक्वेटोरियल एक्सिस की वैल्यू क्या आ जाएगी, e इक्वेटोरियल एक्सिस इज इक्वल टू k P अपॉन में a नेगलेक्ट हो जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर के पावर क्या बचेगा, आर स्क्वायर के पावर यहाँ पर क्या बचेगा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा के पी अपॉन में आर क्यू। एक चीज और यहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा, जो नेट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है इस डाइपोल की वजह से वो किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इधर आ रहा है आपका, और हमारा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, -q टू +q, यानी कि लेफ्ट से राइट है। और जो हमारा इसमें डायरेक्शन आ रहा है वो किधर आ रहा है, इस उसके अपोजिट आ रहा है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इक्वेटोरियल एक्सिस पर। यानी जो हमारी इक्वेटोरियल एक्सिस आई है, जो हमारी इक्वेटोरियल एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है, -kp अपॉन में आर क्यू। इस लाइन का मतलब समझिएगा, माइनस हमने क्यों यहां पर लगाया, माइनस इस लगाया कि जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इक्वेटोरियल एक्सिस पर एट पॉइंट पी पर, वे आपके डाइपोल मूवमेंट के नेगेटिव साइड में आ रही है। डाइपोल मूवमेंट के नेगेटिव साइड में आने की वजह से यहाँ पर आपका एक नेगेटिव चार्ज, हम नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आपके 3 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसको हम अपलोड भी कर देंगे, अगर आपको नोट्स को इसे देखना है, इस नोट्स को सॉल्व करना तो आप कर सकते हो, या तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट करिए, फिर से इस चीज को हम आपको क्लियर आउट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।